Hi everyone, this is Meenu Budhwar, your mathematics teacher, and we have been doing chapter number 16 circle of class 10 ICSE, included in your Candid ICSE mathematics. So we have solved first 5 sums of 16.1. Now today I'm going to continue from sum number 6. Sum number 6 की diagram है. This one in the given figure C and D are points on a semicircle described on AB as a diameter. AB is a diameter. If angle ABC 55, ABC, this is 55, not 65. This is 55 and angle CAD 30, CAD is 30 degree. Calculate angle BAC. ये एंगल फाइंड करना है आपने. एंगल ACD, ACD, दिस एंगल, राइट. अब देखो, ए बी इज अ डायमीटर. ए बी डायमीटर है तो ये सारी बाउंड्री पे कोई भी एंगल बनाएगा ए बी तो वो एंगल राइट एंगल होगा. ठीक है, एंगल इन द सेमी सर्कल पढ़ा है ना आपने. तो देयरफॉर एंगल ए सी बी, ये वाला एंगल हो जाएगा 90 का, राइट. अब लिखो यहाँ पे बिकॉज ए बी इज डायमीटर, ए बी इज अ डायमीटर, सो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री. यहाँ पे रीजन लिख देना है एंगल इन सेमी सर्कल. ये 90 का, ये 55. एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ इन ट्रायंगल ए बी सी. बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल बी ए सी मिल जाएगा. एंगल बी ए सी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल बी ए सी प्लस 55 प्लस 90, 180 डिग्री. दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल बी ए सी आ जाएगा 180 माइनस 145, it will be 35 degree. एंगल बी ए सी 35 डिग्री. दूसरा एंगल बचा एंगल ए सी डी. अब देखो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. ऑल फोर वर्टिसेस टच कर रहे हैं सर्कल की बाउंड्री को. ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बिकॉज ए बी सी डी इज अ cyclic quadrilateral, so एंगल बी प्लस एंगल डी 180 डिग्री हो गया. ऑपोजिट एंगल्स का सम 180. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में प्रॉपर्टी पड़ी है. एंगल बी है 55, तो एंगल डी क्या हुआ, एंगल डी ये वाला 180 माइनस 55, दिस इज 125 डिग्री. ठीक है. अब इस ट्रायंगल में आ जाओ, इन ट्रायंगल ए सी डी एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो. इन ट्रायंगल ए सी डी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी 30 प्लस 125 प्लस एंगल ए सी डी जो अपने फाइंड करना है. 30 प्लस 125 प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 180 हो गया. तो एंगल ए सी डी कितना हुआ फिर, 180 माइनस ये बना 155, इट विल बी 25 डिग्री. ठीक है, एंगल ए सी डी आ गया अपना 25 डिग्री. नेक्स्ट देखो सेवंथ सम. इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. ओ यहाँ पे है, लाइन पे नहीं है सेंटर, नीचे है सेंटर. इफ एंगल सी बी डी 25 डिग्री, सी बी डी दिस एंगल इज 25. ए पी बी 120, ए पी बी ये वाला एंगल 120. फाइंड एंगल ए डी बी, ये वाला एंगल आपने फाइंड करना है, दिस एंगल. अब देखो डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो आपको नजर आ रहा है कि एंगल
ए पी बी प्लस एंगल बी पी सी, ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं। ए पी बी बी पी सी, ये लीनियर पेयर ही तो है, पूरा 180 का एंगल है ना, ये पूरा 180 का एंगल बन रहा है दोनों में। तो ए पी बी हमें पता है 120 है, तो एंगल बी पी सी निकलेगा यहाँ से 180 माइनस 120, 60 डिग्री। ठीक है, ये वाला जो एंगल है ये 60 का आ गया, क्योंकि दोनों मिला के लिनियर पेयर बना रहे हैं। तो अब ट्रायंगल देखो बी पी सी, इन ट्रायंगल बी पी सी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, 25 प्लस 60 प्लस एंगल ए सी बी, 25 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस एंगल ए सी बी, ये 180 हो गया। ठीक है, सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो एंगल ए सी बी कितना आया फिर, 180 माइनस दिस इज 85, 180 माइनस 85 इज 95 डिग्री। ये मिला हमें एंगल ए सी बी, ये मिल गया 95 का। अब देखो सेगमेंट ए बी जो है, ए बी सेगमेंट एंगल ए डी बी और एंगल ए सी बी दोनों एंगल बना रही है बाउंड्री पे, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होने चाहिए। ये पढ़ा है हमने, एंगल्स ऑफ द सेम सेगमेंट पढ़ा है ना थ्योरम्स में। ऑल्सो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी। रीजन क्या लिखोगे, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। ठीक है, ए बी सेगमेंट दोनों एंगल बना रही है, ए डी बी ए सी बी। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज एंगल ए डी बी भी कितना हो गया फिर, ये भी हो गया 95 डिग्री का, राइट। नेक्स्ट देखो एट सम, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड ए बी ई इज अ स्ट्रेट लाइन, ए बी ई स्ट्रेट लाइन है। एंगल सी बी ई 55, सी बी ई एक्सटर्नल एंगल है ये, सी 55। फाइंड एंगल ए डी सी, ए डी सी दिस एंगल, ए बी सी दिस एंगल, द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स ये वाला रिफ्लेक्स एंगल जो बन रहा है। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180, ये है एक्स। अब देखो आउटर, ये एक्सटीरियर एंगल है और ये दोनों एंगल्स मिलके क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। ठीक है, दोनों एंगल्स मिलके लीनियर पेयर बना रहे हैं। अब देखो अगर ये 55 का है तो एंगल ए बी सी कितना हुआ फिर, एंगल ए बी सी हो जाएगा 180 माइनस 55। ठीक है, ये टोटल एंगल लीनियर पेयर का 180 डिग्री होता है ना, तो एंगल ए बी सी आ गया 180 माइनस 55, दैट इज 125। ठीक है, एंगल ए बी सी तो आ गया अपना, ये तो सॉल्व हो गया 125। अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। ठीक है, चारों के चारों वर्टिसेस सर्कल को टच कर रहे हैं। ऑल्सो ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है ना। देयरफॉर एंगल ए बी सी प्लस एंगल इसके अपोजिट एंगल दिस वन ए डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए बी सी है 125, तो एंगल ए डी सी कितना हो जाएगा फिर, 180 माइनस 125। हाँ 180, ये आ गया 125, तो एंगल ए डी सी आ गया अपना 55।
ठीक है। वैसे भी अगर डायरेक्टली भी हम निकालते कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, और हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, दैट इज इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो यही एंगल बनता है इसका अपोजिट इंटीरियर। तो वहां से हम एंगल ए डी सी 55 डायरेक्ट भी कर सकते हैं। वैसे करना तो वैसे कर लो, अगर आपने लीनियर पेयर बना के फाइंड करना है तो ऐसे भी कर सकते, दोनों मेथड्स ठीक है। ठीक है। दूसरा मेथड क्या है कि ये एक्सटीरियर एंगल है, सी बी इज सी बी ई इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो इट विल बी इक्वल टू द अपोजिट इंटीरियर एंगल। ठीक है। तो अपोजिट इंटीरियर एंगल यही बनना था एंगल ए डी सी, तो वहां से डायरेक्ट ही आ जाता। 55 आ गया। तो ए बी सी भी हमें चाहिए, वैसे चलो ए बी सी भी निकल गया ऐसे, तो वैसे भी हम अपोजिट एंगल्स का सम करके ए बी सी निकाल लेते वहां से। तो दोनों मेथड सही है। और हमें चाहिए रिफ्लेक्स एंगल। ओके, रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है। तो इसमें देखो जो आर्क ए सी है, आर्क ए सी ये यहाँ तक, ठीक है। आर्क ए सी एक एंगल बना रही है सेंटर पे ए ओ सी, और एक एंगल बना रही है बाउंड्री पे ए डी सी। तो आपको प्रॉपर्टी याद आई कि अगर एक सेगमेंट या एक आर्क सेंटर पे और बाउंड्री पे एंगल्स बना रही है, सेम आर्क होनी चाहिए, तो सेंटर वाला जो एंगल है वो बाउंड्री वाले एंगल से डबल होता है ना। तो ए डी सी हम फाइंड कर चुके हैं 55। तो उस प्रॉपर्टी से, उस थ्योरम से हमें एंगल ए ओ सी मिल जाएगा, इसका डबल कर देंगे तो। ठीक है। ऑल्सो यहाँ पे लिखो एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू और डबल ऑफ एंगल ए डी सी। यहाँ पे रीजन मेंशन कर देना जो आपको थ्योरम दी हुई है कि एंगल सबटेंडेड बाय सेगमेंट एट द सेंटर इज डबल देन द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम सेगमेंट एट द सर्कम्फेरेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है। वो रीजन यहाँ पे मेंशन करना। एंगल ए ओ सी हो जाएगा एंगल ए डी सी का डबल। तो ए डी सी 55 था, तो एंगल ए ओ सी कितना मिला फिर हमें, 2 मल्टीप्लाई 55 डैट इज 110 डिग्री। ए ओ सी हमें मिल गया 110। तो अब एक्स एंगल निकाल सकते हैं। पूरा एंगल ये 360 का होता है, पता है ना आपको। ये पूरा का पूरा एंगल, कंप्लीट एंगल 360 का होता है, सर्कल ही तो होता है ये। तो 360 में से हम ये वाला पार्ट माइनस कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा रिफ्लेक्स एंगल एक्स। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 360 माइनस एंगल ए ओ सी, 360 माइनस 110, ये मिला हमें 250 डिग्री का। ठीक है। एक्स की वैल्यू आ गई 250 डिग्री। नेक्स्ट देखो नाइन्थ वन। नेक्स्ट है नाइन्थ। In the given figure, O is the center of the circle and angle AOC 160 degree. Angle AOC 160 proved at 3 angle Y minus 2 angle X, 3 angle Y minus 2 angle X आपने प्रूव करना है 140 डिग्री के इक्वल, राइट। अब देखो इसमें आप माइनर आर्क देखो, माइनर देखो चाहे मेजर देखो। चलो मैं माइनर से करवा रही हूँ तो माइनर आपको थोड़ी कन्फ्यूजन नहीं होगी। माइनर आर्क ए सी, ठीक है। आपको डायग्राम को उल्टा करके देखना है, ऐसे भी नज़र आ सकता है लेकिन उल्टा करके देखोगे थोड़ा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जो माइनर आर्क ए सी है ना, वो एक सेंटर पे एंगल बना रही है ए ओ सी, और एक बाउंड्री पे बना रही है ए डी सी। तो सेंटर वाला जो एंगल है वो इससे डबल होगा। सेंटर वाला एंगल आपको गिवन है 160। तो आप लिखोगे एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल ए डी सी। इसका रीजन एंगल द सेगमेंट ए सी मेक्स एन एंगल ए ओ सी एट द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड एंगल ए डी सी एट द सर्कम्फ्रेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है। तो ये डबल हो गया। एंगल ए ओ सी 160 डिग्री है, तो एंगल ए डी सी क्या मिला हमें, ये 160 है ना।
तो एंगल ए डी सी मिल गया 160/2 डैट इज 80 डिग्री। तो ए डी सी तो एक्स है, यही तो एक्स है। तो एक्स की वैल्यू मिली हमें 80। ऑल्सो ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ना ये। तो इसका मतलब अपोजिट एंगल्स का सम क्या होगा, 180। देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। अपोजिट एंगल्स हैं ये, एक्स वाई गिवन है हमें, x की वैल्यू 80 आ गई। तो यहाँ से y क्या आया फिर, y विल बी 180 माइनस 80, 100 डिग्री। x और y की वैल्यू इसी इक्वेशन में पुट करके देखो कि 140 के इक्वल आता है। 3 एंगल y, 3 को 100 से मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा 300 माइनस 2 एंगल x, एंगल x का डबल कर दो 160, ठीक है, इट विल बी 140। इसका मतलब 3 एंगल y माइनस 2 एंगल x किसके इक्वल आ गया, 300 माइनस 160 इज इक्वल टू 140। तो ये हो गया अपना प्रूफ। नेक्स्ट है 10th sum. In the figure 1 given below, chord ED is parallel to the diameter AC. ED is parallel to AC. Given C angle CBE 65, CBE ये 65 का है, कैलकुलेट एंगल DEC। DEC तो इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, ये एंगल फाइंड करना है आपने, राइट। ओके, तो बिकॉज EC जो है सेगमेंट EC, ये दो एंगल्स बना रही है बाउंड्री पे, एंगल EAC एंड एंगल EBC। तो ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एंगल EAC, दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल EBC। क्या रीजन है इसका, एंगल्स ऑफ द सेम सेगमेंट, ठीक है। EC सेगमेंट है ना, ये दोनों एंगल्स बना रही है बाउंड्री पे, EAC EBC, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। आप रीजन लिख दो यहाँ पे। तो एंगल EAC भी कितना हो गया फिर, 65। EBC 65 है, तो EAC भी 65 हो गया। और देखो AC इज डायमीटर, ये गिवन है हमें कि AC डायमीटर है। अब ये डायमीटर है वो बाउंड्री पे एंगल कितना बनाता है, 90 का। तो एंगल AEC ये 90 का हो गया। ऑल्सो एंगल AEC is equal to 90 degree. Reason, angle in a semicircle, ठीक है, एंगल इन अ सेमीसर्कल। ये 90 का हो गया AEC, बिकॉज AC इज डायमीटर, ये सेंटर है ना। ये हो गया 90 का, ये 90 का। EAC हमने फाइंड कर लिया 65। तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के इन ट्रायंगल AEC ये वाला एंगल फाइंड कर लेते हैं, ACE आ जाएगा। यहाँ पे लिखती हूँ इन ट्रायंगल AEC बाय एंगल सम प्रॉपर्टी 90 प्लस 65 प्लस एंगल ACE, ये 180 बन गया, तीनों एंगल्स का सम। तो यहाँ से एंगल ACE आ गया 180 माइनस 90 प्लस 65, 155, इट विल बी 25। अच्छा, अगर ये एंगल 25 है तो हमें गिवन है कि ED इज पैरेलल टू AC। तो ये दोनों एंगल्स क्या बन रहे हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स, है ना। बिकॉज ED इज पैरेलल टू AC एंड EC इज अ ट्रांसवर्सल। EC क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो अपने ऑल्टरनेट एंगल्स पढ़े हैं। दिस implies एंगल ACE is equal to angle ACE is equal to DEC।
कौन से एंगल है ये? ऑल्टरनेट एंगल्स। सो एंगल डी ई सी भी कितना हो गया फिर, जितना ए सी ई था, 25 डिग्री। ठीक है, ये तो था फर्स्ट पार्ट। अब आ जाओ सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट की ये डायग्राम है, इसमें PQ is a diameter. PQ is a diameter. Chord SR is parallel to PQ. Chord SR is parallel to PQ. PQR is 58 degree. Calculate angle RPQ, this angle, and angle STP. STP, this angle. ठीक है, ये जो है STP। ठीक है, प्रूफ देखो इसका। इसमें PQ डायमीटर है, PQ is a diameter, देयरफॉर एंगल पी आर क्यू कितना हो गया, 90 का। पी आर क्यू ये 90 का ही होगा, डायमीटर बना रहा है ना ये, एंगल इन सेमी सर्कल, ये 90 का हो गया। अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, ये 90 का, ये 58 का, ये एंगल निकाल सकते हैं हम। आर पी क्यू तो डायरेक्ट यहीं से आ जाएगा। ऑल्सो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी 58 प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू 180। तो एंगल आर पी क्यू आ गया 180 माइनस 148। ठीक है, ये मिला हमें 32 डिग्री, ये आ गया 32 डिग्री। अब जितना ये होगा एंगल, उतना ही ये होगा, क्योंकि लाइंस पैरेलल है और आर पी इज ए ट्रांसवर्सल, दोनों एंगल्स बन रहे हैं ऑल्टरनेट एंगल्स, जैसे इस केस में बने थे। ऑल्सो एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू एंगल एस आर पी। आर पी क्यू एस आर पी, यहाँ पे लिख दो ऑल्टरनेट एंगल्स। तो एंगल एस आर पी कितना आ गया, ये भी 32 आ गया। एंगल एस आर पी आ गया 32। और अब ध्यान से देखो आप, जो क्वाड्रिलेटरल बी पी आर एस टी है वो भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल ये 4 साइडेड फिगर बनी है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये चारों के चारों वर्टिसेस सर्कल को टच कर रहे हैं। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम होता है 180। तो एंगल एस आर पी के अपोजिट एंगल कौन सा बन रहा है, एंगल एस टी पी ही तो बन रहा है, वही तो हमने फाइंड करना है। ऑल्सो पी आर एस टी, यहाँ बिकॉज लिख लो, बिकॉज पी आर एस टी इज अ cyclic quadrilateral, so angle SRP प्लस एंगल STP ये 180 हो गया। SRP 32 निकाल चुके हैं हम, तो STP क्या हुआ फिर, 180 माइनस 32, दैट इज 148 डिग्री, राइट। तो ये थे आपके फर्स्ट 10 सम्स ऑफ एक्सरसाइज 16.1। तो नेक्स्ट लेक्चर में 11 से कंटिन्यू करेंगे। बेटा चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो इफ़ यू लाइक द कंटेंट। ठीक है, पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट मैं बना दूंगी, सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। ओके बच्चों, बाय बाय।